हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। हमने अभी तक देखा था स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स के बारे में हमने जाना था, उसके क्या एडवांटेजेस थे वो देखा था। आज हम देखते हैं कि स्ट्रिंग क्लास में कौन सी मेथड्स हैं जो अपन लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए या उसमें जो भी हमको कुछ काम करना हो, है ना। तो स्ट्रिंग क्लास में कई सारी मेथड्स होती हैं, हम उसमें से कुछ कवर करेंगे यहाँ पे। तो आफ्टर दिस लेक्चर द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई कैर एट मेथड टू फाइंड कैरेक्टर एट पर्टिकुलर प्लेस, will be able to apply replace method to replace one character with other character, and he will be apply compare to method to compare two strings, and will able to apply concat method for concatenation of strings। इसके अलावा भी हम और कई सारी मेथड्स देखेंगे इस स्लाइड्स में, इन आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि ऑलरेडी स्ट्रिंग क्लास में डिफाइन है, जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रिप्लेस मेथड है, इसमें क्या होगा, एक कैरेक्टर को हम किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाम है हर्ष है, ठीक है, एच से स्टार्ट है, आप एच को के से रिप्लेस कर सकते हैं तो कर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि हमको कुछ करना हो, किसी स्ट्रिंग में रिप्लेसमेंट करना हो, तो हम वो कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड कॉल, है ना। आपको कोड नहीं लिखना होगा। जैसे कंपेयर टू मेथड है एक, कंपेयर टू मेथड में क्या होगा, आप टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे, दोनों एक सी हैं कि नहीं है ना। तो यदि वो दोनों स्ट्रिंग्स एक होंगी, एक सी होंगी, सिमिलर होंगी, तो वो आपको बता देगा ये कंपेयर में इक्वल है, या नहीं होगा तो बता देगा नहीं है, ठीक है। वो कैसे बताएगा वो हम उसको देखेंगे अभी आगे। कॉनकैट मेथड है जो कि कॉन्केटनेशन करने के काम आएगा, मतलब कि जैसे दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है, यानी कि जोड़ना है दोनों को। जैसे कि फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, दो ऐसे स्ट्रिंग है, जैसे हर्ष हुआ और राज हुआ, तो आपको हर्ष राज करना हो, है ना, कॉन्कैट करना हो, तो कॉन्केटनेशन करने के लिए आपके पास ये मेथड रहेगी, कॉन्कैट मेथड। तो इससे ही मिलती जुलती हम और भी मेथड्स देखेंगे जो कि अपनी किस में है, स्ट्रिंग क्लास में है। तो स्ट्रिंग इन जावा इज अ क्लास, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट से ही अपन स्ट्रिंग्स बनाते हैं, जिससे अपन ने देखा था ना, स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड यूजिंग लिटरल और यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो उसी हम क्लास के बारे में, उसकी जो मेथड्स हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो देर आर वेरियस मेथड्स अवेलेबल इन स्ट्रिंग क्लास, कॉनकैट, इक्वल्स, स्प्लिट लेंथ, रिप्लेस, कंपेयर टू, इंटर्न, सब स्ट्रिंग, बहुत सारी हैं, ठीक है। हम उसमें से कुछ मेथड्स आज देखने वाले हैं। तो एक मेथड है लेंथ करके, ठीक है, इंट लेंथ उसका, ठीक है, उसको लिखते हैं प्रोटोटाइप, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे आपको कभी लूप भी चलाना होता है ना, तो आप चलाते हैं कि कितनी लेंथ, उतनी लेंथ तक अपन को फॉर लूप चलाना हो। तो जैसे एरे में अपन यूज करते हैं ना, एरे लेंथ निकाल देते हैं, वैसे ही स्ट्रिंग में भी आप लेंथ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे में जो लेंथ है वो वेरिएबल था, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन या मेथड है। तो वेलकम एक स्ट्रिंग है मान लो, ठीक है। तो वेलकम डॉट लेंथ करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, 7। क्यों, क्योंकि इसमें 7 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारी एक मेथड थी लेंथ करके। अब इसका यूज आप कर सकते हैं जैसे आपको करना हो, ठीक है। जैसे कि आपको अभी रिवर्स करना हो कोई स्ट्रिंग, तो आप कब तक लूप चलाएंगे, यानी कि आपको लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना है, फिर आप उसको प्रिंट करना चालू करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कितनी लेंथ है, तो आप इस मेथड से आप उसकी लेंथ पता कर सकते हैं। या आपको प्रिंट ही करना है, या आपको रिप्लेस करना है कुछ अल्टरनेट कैरेक्टर्स, या जो भी आपको करना, तो आप इस तरह से लेंथ मेथड का यूज करके आप उस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड आती है आपकी कैर एट, ठीक है। तो जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है अपन को, कैर एट मतलब किसी पोजीशन पे आपका कौन सा कैरेक्टर रखा है वो आपको रिटर्न करना है, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें रिटर्न टाइप क्या आएगा, कैर आएगा, और कैर एट उसकी मेथड का नाम है, और इन टाइप मतलब इंडेक्स का नंबर, किस इंडेक्स पता करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या कैरेक्टर का एरे होता है, तो उसमें कौन से पोजीशन का कैरेक्टर आपको पता करना है। तो इट रिटर्न्स द कैरेक्टर एट ith इंडेक्स। जैसे आपने भेजा कैर एट में 3, किसकी कैरेक्टर, किसका निकालना आप, किस स्ट्रिंग का, वेलकम का। तो वेलकम डॉट कैर एट 3 किया, मतलब कि इस स्ट्रिंग का थर्ड इंडेक्स, यानी कि 0 1 2 3, मतलब कि इस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर रखा हुआ, सी रखा हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। तो कैर एट का मतलब है उस पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है। ऐसे ही
ये आपका सब स्ट्रिंग नाम का एक मेथड है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस इंडेक्स से जो आपकी एंड तक जो स्ट्रिंग आएगी उसको रिटर्न करेगा, ठीक है ना। जैसे कि वेलकम स्टूडेंट्स डॉट सब स्ट्रिंग 3, यानी कि 0 1 2 3। यहाँ से जो आपका आएगा थर्ड इंडेक्स से जो भी स्ट्रिंग बचेगी आपकी, है ना, वो कहलाएगी सब स्ट्रिंग इसकी। तो कम स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा, रिटर्न कम स्टूडेंट। तो जो सब स्ट्रिंग हमारी मेथड है ये क्या करेगी, रिटर्न, इट विल रिटर्न दी सब स्ट्रिंग फ्रॉम दी ith इंडेक्स कैरेक्टर टू दी एंड, एंड तक, ठीक है। अपनी नेक्स्ट एक मेथड है रिप्लेस करके, ठीक है, जिसमें आपको दो कैरेक्टर बताने पड़ेंगे, ओल्ड कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर। यानी कि कोई स्ट्रिंग आपके पास है, उसमें आपको किसी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करने हैं, तो आपको बताना होगा कि इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर से रिप्लेस करो। यानी कि पहले आपको बताना पड़ेगा ओल्ड कैरेक्टर यानी कि किसको रिप्लेस करना है, और न्यू कैरेक्टर मतलब किस से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इट विल रिटर्न न्यू स्ट्रिंग बाय रिप्लेसिंग ऑल अकरेंसेस ऑफ ओल्ड केयर विथ न्यू केयर, ठीक है। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारी स्ट्रिंग S1 है फिक्स फॉर फिक्स, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस मेथड कॉल कर रहा हूँ, F की जगह में G डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ F है वहाँ वहाँ G आएगा। तो फिक्स फॉर फिक्स ये आंसर क्या आएगा इसका, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। और F भी यहाँ पे G हो गया, तो गीक्स गॉर गीक्स आएगा इसका आंसर। अपनी नेक्स्ट मेथड मेथड हम देखते हैं कंपेयर टू, ठीक है। इसमें क्या होगा, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करेगा, ठीक है। और उनकी जो इंटीरियर वैल्यू है वो देखेगा। यदि ज़्यादा आ रही है तो रिटर्न 1 करेगा, यदि कम आ रही है तो रिटर्न -1 करेगा, यदि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो वो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है ना। सो इट कंपेयर्स टू वैल्यू लेक्सिकोग्राफिकली एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने है कोई नाम लिया है शुभम एंड शिवम, ठीक है ना। तो शुभम में SHU आ रहा है और शिवम में SHI आ रहा है। तो S S कंपेयर करेगा पहले, इक्वल है, H कंपेयर करेगा, इक्वल है, फिर I और U कंपेयर करेगा, तो U बड़ा है, ठीक है। तो शुभम जो है उसका U बड़ा है। तो यदि शुभम पहले लिखा हुआ है ना, तो स्ट्रिंग 1 में यदि शुभम है और स्ट्रिंग 2 में शिवम है, तो शुभम जो है उसको बड़ा माना जाएगा। तो रिटर्न में क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो 1 रिटर्न होगा, ठीक है। यदि शिवम पहले होता तो रिटर्न -1 होता, यदि दोनों शुभम होते तो आंसर क्या था, 0 आता। तो अपन ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इक्वल्स मेथड। जैसे कंपेयर मेथड थी वैसे ही इक्वल्स मेथड है। ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है, यदि इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यदि इक्वल नहीं है तो फॉल्स करेगा। जैसे हमारा वो आंसर था जो लास्ट एग्जाम्पल था शिवम और शुभम का, यदि हम उसमें डॉट इक्वल्स लगाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। 1 -1 0, मतलब इंटीजर रिटर्न नहीं होगा इसमें। इसमें क्या रिटर्न आ रहा है आपका, बूलियन वैल्यू। तो बूलियन क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे हमारी एक बूलियन आउट करके वेरिएबल है, इसमें हम रख रहे हैं गीक्स डॉट इक्वल गीक्स, यानी कि हम गीक्स पे कॉल कर रहे हैं और क्या पास कर रहे हैं, गीक्स को, यानी कि इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो यस इट इज इक्वल, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। यदि हमने गीक्स को स्मॉल g से गीक्स डाला हुआ है तो क्या होगा, ये इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इक्वल में क्या होता है, बूलियन आउटपुट आता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। और कंपेयर टू में क्या आता है, इंटीजर रिटर्न करता है, यानी कि 1 मीन्स कि पहला जो स्ट्रिंग है वो बड़ा है, 0 मीन्स इक्वल है, और -1 मीन्स पहला वाला छोटा है। फिर और मेथड है स्ट्रिंग टू लोअर केस एंड टू अपर केस, जो कि क्या हमको रिटर्न कर रही है, स्ट्रिंग, यानी कि अपन कोई स्ट्रिंग भेज रहे हैं, उसको हम चाहते हैं कि लोअर केस में वो चेंज हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग डॉट लोअर केस अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि वर्ड 1 जो है हमारा हेलो वाला हेलो है, ठीक है। वर्ड 3 हमने किया हुआ वर्ड 1 डॉट टू लोअर केस, यानी कि वर्ड 1 में जो भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में चेंज करके उसको हम कहाँ दे रहे हैं, वर्ड 3 में। तो वर्ड 3 में क्या जाएगा, स्मॉल में हेलो है ना, लोअर केस में हेलो आ जाएगा। वैसे ही सिमिलर क्या होगा, यदि हमको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टू अपर केस कॉल करेंगे, वर्ड 1 डॉट टू अपर केस, ठीक है। तो वर्ड 2 में क्या जाएगा, ये जो हेलो है ये पूरा का पूरा कैपिटल में या कि अपर केस में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी मेथड है कॉनकैट। ये कॉन्केटेनेशन करने के लिए काम आती है, नहीं है।
यदि हमको दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है, कॉन्केटनेट करना है, यानी कि जोड़ना है दोनों को, वेलकम स्टूडेंट्स को हमको एक साथ लाना है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्केटनेशन करना, ठीक है, कॉन्केट करना है। तो S1 में मान लो वेलकम और S2 में स्टूडेंट है, तो हमने क्या किया, S1 पे हमने कॉन्केट कॉल किया और S2 उसमें पास कर दिया है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये वेलकम स्टूडेंट्स नाम से एक और नई स्ट्रिंग बन जाएगी, जिसको हम किस में रखेंगे, आउटपुट में। यानी कि S1 में वेलकम रखी हुई है, S2 में स्टूडेंट्स रखा हुआ, और आउटपुट नाम की स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, वेलकम स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारी कुछ मेथड्स थी स्ट्रिंग क्लास की। अभी जैसे हमने देखा है कि दो स्ट्रिंग को आप कॉन्केट कर सकते हैं यूजिंग अ मेथड नेम कॉन्केट। यदि हमको प्लस ऑपरेटर के थ्रू करनी है तो भी स्ट्रिंग्स कॉन्केट हो जाती हैं। ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ इस स्लाइड में, ये कोई मेथड नहीं है। अपन डायरेक्ट प्लस ऑपरेटर से दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेशन या कॉन्केट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू वेलकम प्लस स्टूडेंट्स, यानी कि ये दो स्ट्रिंग्स जो हैं प्लस के थ्रू आपस में कॉन्केट हो जाएंगी, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेलकम स्टूडेंट्स। तो इसमें हो क्या रहा है, इंटरनली कंपाइलर क्या कर रहा है, अब आप स्टेटमेंट को इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि जो स्ट्रिंग एस इक्वल टू जो भी लिखा हुआ है वेलकम प्लस स्टूडेंट, इसको क्या कर रहा है, एक बनाएगा वेलकम नाम की स्ट्रिंग, उसमें अपेंड करेगा स्टूडेंट नाम की स्ट्रिंग को, और उसको एक और नई स्ट्रिंग बना के वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो न्यू स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर रहा है वेलकम को, फिर इस वेलकम में अपेंड कर रहा है स्टूडेंट को, और फिर जो भी स्ट्रिंग बनी स्ट्रिंग बिल्डर की, उसको वो कन्वर्ट कर रहा है टू स्ट्रिंग में। अभी हम स्ट्रिंग बिल्डर देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, ठीक है। तो आपको और इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम बता दें कि स्ट्रिंग बिल्डर एक्चुअली क्या होती है, क्लास होती है। जैसे स्ट्रिंग एक क्लास है, बट स्ट्रिंग क्लास कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हर बार क्या होती है, स्ट्रिंग में नई स्ट्रिंग बनती है। जैसे कि वेलकम अलग है, स्टूडेंट अलग है, तो वेलकम प्लस स्टूडेंट से वेलकम स्टूडेंट एक नई स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है ना। और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, ये म्यूटेबल क्लास है, यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने उसमें कुछ रखा है, इनिशियल नल है, आप उसमें अपेंड कर दें बाद में वेलकम, तो वो वेलकम बन जाएगी, और उसमें बाद में आप अपेंड कर दें स्टूडेंट, तो वेलकम स्टूडेंट वो बन जाएगी। मतलब उसमें कुछ नई नहीं बन रही, बार बार उसी स्ट्रिंग को आप बार बार चेंज कर पा रहे हैं, तो वो होती है आपकी म्यूटेबल क्लास। तो स्ट्रिंग बिल्डर जो है म्यूटेबल है, ठीक है ना। इसलिए हम ये जो इंटरनली कन्वर्ट कर रहा है, ये बिल्डर का यूज कर रहा है, क्योंकि अननेसेसरी हमको ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रिंग में बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, क्योंकि हर बार नई स्ट्रिंग बनती है। तो स्ट्रिंग बिल्डर जो है नई स्ट्रिंग नहीं बनाता है, उसी स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया जाता है। बट लास्ट में हमको चाहिए क्या है, स्ट्रिंग चाहिए, है ना। इसलिए जो स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, जो टू स्ट्रिंग फंक्शन जो है या मेथड जो है क्या करती है, ये आपके स्ट्रिंग बिल्डर को कन्वर्ट कर देगी स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो स्ट्रिंग एस में अपना वेलकम स्टूडेंट जो है वो आ जाएगा, जो कि कैसा रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। जैसे प्लस में आपने क्या किया था, वेलकम स्टूडेंट, दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर लिया था, कॉन्केट कर दिया था। वैसे ही आप एक नंबर और एक स्ट्रिंग देंगे तो भी हमारा क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि दोनों एक स्ट्रिंग बन जाएंगे। 235 प्लस अपार्टमेंट करेंगे अपन, तो 235 अपार्टमेंट अपना आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने देखे कई सारी मेथड्स होती हैं स्ट्रिंग क्लास की। हमने देखा कि हम किसी लोकेशन पे कोई कैरेक्टर फाइंड करना है तो अपन कैरेट से पता कर सकते हैं। हमको किसी स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो हम उस कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। हमको कुछ अपेंड करना किसी स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को, वेलकम के साथ स्टूडेंट अपेंड करना हो, फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम कनेक्ट कॉन्केट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अपर केस में करना हो हमको किसी स्ट्रिंग को, वो भी कर सकते हैं। लोअर केस में हमको कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स के यूज थे, ठीक है। अब आपके लिए जो आज का असाइनमेंट है, आज का आपका असाइनमेंट ये है कि आपको कोई भी एक जावा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप स्ट्रिंग की जो मेथड्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपना नाम इंटर कराएंगे फर्स्ट नेम में, ठीक है, और लास्ट नेम को आप दूसरी स्ट्रिंग में, ठीक है, एंटर कराएंगे। फिर आप उन दोनों को अपेंड करेंगे, कॉन्केट करेंगे, ठीक है। आप फिर उस पर अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, उनको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। आप फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर को आप दूसरे लेटर से रिप्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ए से। तो इस तरह से आप अपने कई सारे प्रोग्राम्स करके दिखेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्लास को।
चलिए, तो आपकी ये रीडिंग्स थी। आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, इस बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल की मैंने प्लेलिस्ट दी है जावा प्रोग्रामिंग की, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये पेज, वेब पेज मैंने दिया हुआ है जहाँ से मैंने कुछ कंटेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।